देख लिया आपने क्या किया हिरण्यकशिपु ने। मैं कह रही थी कि पुत्र प्रहलाद को जीवित देखते ही दुष्ट हिरण्यकशिपु क्रोधित हो जाएगा। आप तो जानती हैं महादेवी कि जिस प्रकार बिच्छू की प्रवृत्ति होती है डंक मारना, उसी प्रकार एक दुष्ट दुष्टता के बिना नहीं रह सकता। हिरण्यकशिपु अत्याचार के अतिरिक्त और कर भी क्या सकता है देवी? और आप कह रहे थे कि आपने मेरे पुत्र के प्राणों की रक्षा की है, उसे पर्वत से नीचे गिरने से बचा लिया है। यह भी तो संभव है देवी कि अब प्रहलाद की कथा और भी रोचक हो जाए। कथा तो अब इस मोड़ पे है कि दुखियारी कयाधु का दुख बढ़ता ही जा रहा है। नारायण नारायण। हे देवर्षि, मेरा पुत्र सकुशल तो है? अभी तक तो है माते, पर कल क्या होगा ये कोई नहीं कह सकता। क्यों? अब दुष्ट हिरण्यकशिपु कौन सा षड्यंत्र रच रहा है मेरे पुत्र के विरुद्ध? माते, हिरण्यकशिपु अब स्वरभानु के परामर्श पर चल रहा है। और क्या परामर्श दिया है उस दुष्ट ने? सत्य कहा आपने माते, दुष्टों के परामर्श भी दुष्ट होते हैं। स्वरभानु ने परामर्श दिया है कि प्रहलाद के भोजन में विष मिला दिया जाए। जैसे ही प्रहलाद भोजन करेगा, विष के दुष्प्रभाव से वह दम तोड़ देगा। नहीं, ये असंभव है, ऐसा नहीं हो सकता। मैं उसे ऐसा कदापि नहीं करने दूंगी। अरे, माता तो विष का नाम सुनते ही अंतर्धान हो गई। क्या हुआ देवर्षि? आप आश्चर्यचकित क्यों दिखाई दे रहे हैं? प्रणाम जनार्दन। प्रणाम। मैं तो माता को यह सूचना देने आया था कि हिरण्यकशिपु पुत्र प्रहलाद के वध की योजना बना रहा है, पर माता तो अंतर्धान हो गई। मैं सब देख चुका हूं देवर्षि, परंतु वह मूर्ख हिरण्यकशिपु क्या जाने कि प्रहलाद के जीवन की योजना तो स्वयं आदि प्रजापति ब्रह्मा बना चुके हैं। उससे तो केवल अपने जीवन के विषय में सोचना चाहिए देवर्षि। पर उसे तो मेरे पिताश्री ब्रह्मा ने पहले ही जीवन का दान दे दिया है। पात्र और अधरों के बीच यूं तो दूरी बहुत कम होती है देवर्षि, पर पात्र के अधरों तक पहुंचने के बीच बहुत कुछ हो सकता है ना? पर माता अचानक चली कहां गई? आपकी माता ममता के बिना रह नहीं सकती, और ममता की भावना चिंता के बिना रह नहीं सकती। विष का नाम सुनते ही मन में भोले शंकर की स्मृति जाग उठी होगी। गई होंगी उन्हीं के पास। नारायण नारायण। देखिए आपने हिरण्यकशिपु की क्रूरता सर्वेश्वर। महादेवी, वो यदि क्रूर नहीं होता तो असुर क्यों कहलाता? पुत्र पिता का वध कर देते हैं, ये तो मैंने कई बार देखा है, किंतु एक पिता अपने पुत्र का वध करना चाहता है, ये तो पहली बार देखा है। विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब मन में अहंकार जन्म लेता है महादेवी, तो सर्वप्रथम मन की कोमल भावनाओं को समाप्त कर देता है, और जब मन की कोमल भावनाओं का अंत होता है तो वो पतन का पहला संकेत होता है। जिस प्रकार पत्थर की चट्टान पर पुष्प नहीं खिल सकते, उसी प्रकार कठोर हृदय में सुंदर भावनाएं नहीं रह सकती महादेवी। जानती हूँ कमल नयन, किंतु खेद इस बात का है कि माता को ज्ञान ही नहीं कि जो भोजन वो अपने पुत्र के लिए ले जा रही है वही उसकी मृत्यु का कारण बन सकता है। महादेवी, किसी की मृत्यु का समय और मृत्यु का कारण विधाता भाग्य लेख में लिख देते हैं। विधाता के अतिरिक्त कोई भी और किसी की मृत्यु का कारण न बन सकता है और न बना सकता है। विधान है कि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है, स्वयं उसी में जाकर गिरता है। हिरण्यकशिपु प्रहलाद की मृत्यु का नहीं, स्वयं अपनी मृत्यु का साधन जुटा रहा है। देखिए तो सही क्या होने जा रहा है। आप मुस्कुरा रहे हैं कमल नयन? हिरण्यकशिपु की दुष्टता तो अब और भी बढ़ जाएगी। उसके इस खेल में अब उसकी बहन सिंहिका भी सहयोग देगी। हाँ महादेवी, इस कथा में पात्र तो निरंतर बढ़ते ही जा रहे हैं। अब सिंहिका इस कथा का नया पात्र है। अब यह कथा और रोचक बन जाएगी। परंतु क्या सिंहिका के आने से
हिरण्यकशिपु की शक्ति बढ़ नहीं जाएगी? हो सकता है, पर शक्ति भ्रष्ट करती है महादेवी, और सीमा से अधिक शक्ति तो सीमा से अधिक भ्रष्ट बना देती है। असत्य और अहंकार की शक्ति जितनी बढ़ती है, सर्वनाश उतना ही समीप आ जाता है। महादेवी, जिस प्रकार वृक्ष जितना ऊंचा होता जाता है, उसके गिरने की संभावनाएं भी उतनी ही बढ़ती जाती हैं। उसी प्रकार अहंकार जितना बढ़ता है, उसका अंत होना उतना ही निश्चित होता जाता है। सिंहिका को विश्व याद करेगा, अवश्य याद करेगा, पर वो इसलिए नहीं कि वो शक्तिशालिनी है, वरन इसलिए कि वो हिरण्यकशिपु को उसके पतन के समीप ले गई। हे कमल नयन, किस वचन की बात कर रहे हैं दुष्ट भाई बहन? महादेवी, अब कथा एक नया मोड़ लेने वाली है। विधाता भी अद्भुत कथाकार हैं। जैसे जैसे कथा आगे बढ़ रही है, वो पात्रों की संख्या बढ़ाते जा रहे हैं। आपके पुत्र की महानता की कथा में अब नए पात्र प्रवेश कर रहे हैं। पर ये नए पात्र हैं कौन? ये तो आप सिंहिका और हिरण्यकशिपु के मुख से सुनेंगी, तभी आनंद आएगा। मैं तो बस इतना जानता हूं कि ये नए पात्र आपके पुत्र प्रहलाद की महत्ता और बढ़ा देंगे। हिरण्यकशिपु अपने जिस पुत्र को अपने मार्ग से हटाना चाह रहा है, वही पुत्र उसके लिए और भी अनिवार्य और महत्वपूर्ण होता जा रहा है। तनिक सुनिए तो उनका वार्तालाप। देखा कमल नयन, मेरे पुत्र का अडिग विश्वास। देखा महादेवी, भली भांति देखा। आपके पुत्र के इसी अडिग विश्वास ने तो उसकी कोमल काया में सृष्टि की सारी शक्ति भर दी है। मैं तो ये सोचकर प्रसन्न हूँ कमल नयन कि मेरे पुत्र ने जीवन का ये भेद जान लिया है कि जिसके पास आत्मविश्वास की शक्ति है, उसे कोई रोक नहीं सकता, उसे कोई झुका नहीं सकता। मुझे गर्व है अपने पुत्र पर। मुझे भी गर्व हो रहा है आपके पुत्र पर देवी। वो समस्त संसार को सिर उठाकर चलने और सिर उठाकर जीने का संदेश दे रहा है। संसार को उससे सीख लेनी चाहिए। हाँ कमल नयन, मेरा पुत्र सारे संसार को ये बता रहा है कि सबसे महान जीवन वही है जिसकी नींव ईश्वर पर उसके विश्वास और प्रेम पर रखी गई हो। जब आप ये सब जानती हैं, तो कभी कभी अपने पुत्र को परीक्षा देते देख घबरा क्यों जाती हैं? वो मेरी विवशता है कमल नयन। ममता मुझे व्याकुल कर देती है। आप ही बताइए, क्या कोई माँ अपने पुत्र को दुख झेलते देख सकती है? मैं जानती हूँ मैं देवी हूँ, किंतु जब किसी माँ को तड़पते देखती हूँ तो मैं भी माँ बन जाती हूँ। तभी तो सारा संसार आपको माता कहकर पुकारता है। आप ममता का भंडार हैं महादेवी। हे विश्वेश्वर, आपने सृष्टि में अनेक सुंदर भावनाओं को जन्म दिया है, बहुत से सुंदर नाते बनाए हैं, पर ये ममता की भावना, माता पुत्र का ये नाता पहले ही इतना सुंदर बनाया है कि इसके आगे हर सुंदरता फीकी पड़ जाती है। कवि की कविता इसे शब्दों में बांध नहीं सकती, चित्रकार की कला इसे रंगों में अंकित नहीं कर सकती, कोई शिल्पकार इसे मूर्ति में ढाल नहीं सकता। ममता का क्षेत्र तो आपका है महादेवी, वो आपका वरदान है। ममता के समक्ष संसार तो क्या, स्वयं मैं भी शीश नवा देता हूं। मुझे तो कयाधु की ममता में भी आप ही का रूप दिखाई दे रहा है महादेवी। ओम नमो महादेवी, देखा आपने महादेवी, देखा विधि का न्याय। आह्लाद ने प्रहलाद को मारने के लिए सर्प को शस्त्र बनाया था, परंतु वह स्वयं मृत्यु के घर जा पहुंचा। षड्यंत्र कभी नहीं फलता महादेवी, षड्यंत्र कभी नहीं फलता। सिंहिका ने अहंकार को षड्यंत्र का एक अंग बना लिया था और स्वयं आह्लाद उस षड्यंत्र का लक्ष्य बन गया। हाँ कमल नयन, आह्लाद पुत्र प्रहलाद का भाई था, सगा भाई। परंतु कितने आश्चर्य की बात है कि एक ही माता की कोख से जन्मे दो पुत्रों के संस्कारों में इतना अंतर था। महादेवी, एक ही डाली पर खिले दो पुष्पों में से एक को स्थान मिलता है देवता के चरणों में, तो दूसरे को अर्थी पर। एक ही मेघ की गोद से निकली दो बूंदें एक मोती बन जाती है, तो दूसरी अंगारे पर गिरकर भस्म हो जाती है। यह सब फल होता है इस सत्य का
कि किसे कैसी संगत मिलती है। प्रहलाद को देवर्षि नारद की संगत मिली तो वो कुंदन बन गया, और आह्लाद को सिंहिका और विप्रचित्ति की संगत मिली तो वो धूल में मिल गया। आप सत्य कहते हैं सर्वेश्वर। संतान का चरित्र निर्माण बाल्यावस्था में ही होता है। बाल्यावस्था में जो भी विचार मन में बो दिए जाते हैं वो विचार जीवन भर मन से नहीं निकलते। सत्य कहा आपने महादेवी, सत्य कहा। और इसीलिए माता पिता को सबसे अधिक ध्यान बाल्यावस्था में संतान के चरित्र निर्माण पर ही देना चाहिए। आह्लाद को तो उसके किए का दंड मिल गया, परंतु मैं अपने पुत्र प्रहलाद को अच्छी तरह से जानती हूँ। उसका मन बहुत ही कोमल और दयालु है। वो अपने भ्राता की मृत्यु का दुख कैसे सह पाएगा? वो तो उसे देखकर बिलख उठेगा। जब उसे इस बात का ज्ञान होगा तो उस पर न जाने क्या बीतेगी। देखिए आपने मेरे पुत्र की उदारता, कमल नयन। देखा आपने मेरे पुत्र का हृदय कितना विशाल है। वो जानता है कि आह्लाद ने उसके साथ क्या किया था, फिर भी उसने उसे क्षमा कर दिया। वो जानता था कि आह्लाद उसके प्राण लेना चाहता था, फिर भी उसके जीवन के लिए वो आपसे विनती कर रहा है। महादेवी, आपके इस पुत्र के विषय में तो मैं क्या कहूं। धन्य है प्रहलाद, धन्य है। महादेवी, जिस प्रकार जब जल माटी को गीला कर देता है तो माटी में से सुंदर अंकुर फूटते हैं, उसी प्रकार जब भक्ति मन को उदार बना देती है तो मन में सुंदर विचारों का जन्म होता है। जिस प्रकार वर्षा फूल पर जमी हुई धूल को धोकर फूल को स्वच्छ और निर्मल बना देती है, उसी प्रकार जब श्रद्धा मन को छूती है तो मन को पवित्र और उज्जवल बना देती है। और आपके इस पुत्र के पास तो दोनों शक्तियां हैं, भक्ति और श्रद्धा। फिर तो आपको मेरे पुत्र की विनती सुननी ही होगी। महादेवी, ऐसे भक्त की विनती को मैं अनसुना कैसे कर सकता हूं? और जब आपकी भी यही इच्छा है तब तो मुझे यह करना ही होगा। ओम नमो भगवती। देखा कमल नयन, जब मेरे पुत्र को मारने की योजना बना रही थी तो तनिक भी दया नहीं आई थी उसके नेत्रों में, और अब अपने पुत्र की मृत्यु का समाचार है तो कैसा विलाप कर रही है। यही तो विधि का विधान है महादेवी। जो दूसरे को दुख देकर हंसता है, होनी उसे दुख देकर 100 बार रुलाती है। इसलिए दूसरों को दुख देने से पहले इतना अवश्य सोच लेना चाहिए कि यदि इसी दुख का वज्र अपने सिर पर गिरे तो क्या होगा। महादेवी, जिस प्रकार बिच्छू को यह ज्ञान नहीं होता कि उसका डंक केवल किसी और को नहीं स्वयं उसे भी चुभ सकता है, उसी प्रकार एक दुष्कर्मी को भी यह ज्ञान नहीं होता कि उसका दुष्कर्म स्वयं उसे भी हानि पहुंचा सकता है। परंतु महादेवी, सिंहिका तो अभी इस बात से अनजान है कि आह्लाद जीवित है। जान लेगी तो भी कौन सा प्यार उड़ेल देगी मेरे पुत्र पर। सुना नहीं आपने, अग्निदेव की सौगंध खाकर कह रही है कि मेरे पुत्र प्रहलाद को भस्म करके ही दम लेगी। कहने में क्या जाता है महादेवी, कहा तो उसने ये भी था कि सर्प कुंड के नाग प्रहलाद की मृत्यु का कारण बनेंगे, पर परिणाम क्या हुआ? परंतु हे कमल नयन, मेरी समझ में नहीं आता कि अग्निदेव को सिंहिका को ऐसा वरदान देने की क्या आवश्यकता थी। महादेवी, अग्निदेव तो यह भली भांति जानते हैं कि भोले शंकर ने जो दैत्य गुरु शुक्राचार्य को वरदान दिया था उसका परिणाम क्या हुआ। अग्निदेव ये भी देख ही रहे होंगे कि आदि प्रजापति ब्रह्मा ने जो वरदान हिरण्यकशिपु को दिया उसका क्या परिणाम हो रहा है। यदि ये सब जानकर भी उन्होंने वरदान दिया है तो अवश्य ही कुछ सोच समझ कर ही दिया होगा ना। आप तो बस आगे का घटनाक्रम देखकर आनंद लीजिए। आज तो मुझे वास्तव में पुत्र प्रहलाद पर बहुत क्रोध आ रहा है। भोलेपन का यह अर्थ तो नहीं कि कोई जानबूझकर मृत्यु की गोद में जा गिरे। क्या हुआ महादेवी? सुना नहीं आपने, दुष्ट सिंहिका पुत्र प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में प्रवेश करना चाहती है और पुत्र प्रहलाद ये समझ रहा है कि यह खेल होगा। या वास्तव में सिंहिका उसे कोई चमत्कार दिखाना चाहती है। महादेवी, जिसके मन में खोट नहीं होती वो स्वयं को भी सच्चा समझता है और दूसरों को भी। पर यह तो भूल है कमल नयन, और मुझे भय है कि पुत्र प्रहलाद भी यही भूल कर रहा है। नहीं महादेवी, भूल प्रहलाद नहीं कर रहा है, भूल तो सिंहिका कर रही है। उसे इस बात का विस्मरण हो गया है कि वो एक भूल कर चुकी है, और जिसे अपनी भूल का विस्मरण होता है उसे उसका दंड अवश्य मिलता है। इतिहास रचा ही इसलिए जाता है महादेवी
कि आने वाली पीढ़ियां ये देख सकें कि उनके पहले की पीढ़ियों ने क्या भूल की और वो उस भूल को ना दोहराएं। यदि दोहराती हैं तो दंड पाती हैं, दुख झेलती हैं। सिहिका ने जो भूल की थी उसका दंड उसे मिला था, उसके पुत्र आह्लाद की मृत्यु के रूप में। परंतु जैसे ही उसने अपने पुत्र को जीवित देखा, उसे फिर से अपनी भूल का विस्मरण हो गया। इसलिए विश्वास रखिए महादेवी, सिहिका को अपनी भूल का दंड फिर से मिलेगा। परंतु प्रहलाद को भी तो ये स्मरण रखना चाहिए था कि सिंगिका उसे क्षति पहुंचाने की चेष्टा कर चुकी है। जानता हूं महादेवी, क्षति पहुंचाने वाले को दंड देना तो बहुत सरल है, पर उसे क्षमा करना बहुत कठिन। और जो क्षति पहुंचाने वाले को क्षमा कर सकता है वो तो पूजनीय है, महान है। आपको तो अपने पुत्र पर गर्व होना चाहिए महादेवी कि उसका हृदय इतना विशाल है। मैं जानती हूँ कि मेरे पुत्र प्रहलाद का हृदय विशाल है, उसके विचार सुंदर हैं और वो किसी को भी क्षति नहीं पहुंचाना चाहता। फिर भी सब उसके पीछे पड़े हैं, इसीलिए तो मैं चिंतित हो उठती हूँ। उसके पास सिवाय कयाधु के है कौन? आपका आशीर्वाद है महादेवी, आपका आशीर्वाद। और जिसके साथ आप जैसी जगन्माता का आशीर्वाद हो, उसे किसी से क्या भय हो सकता है? महादेवी, मैं तो आपको कई बार बता चुका हूं कि आपका आशीर्वाद ही प्रहलाद की सर्वाधिक महान शक्ति है। ये कैसा उत्सव है कमल नयन? मांस, मदिरा, हुड़दंग, क्या इसे उत्सव कहते हैं? नहीं महादेवी, इसे उत्सव नहीं, आप असुर संस्कृति के असभ्य प्रदर्शन का नाम दीजिए। उत्सव तो नाम है आनंद की पवित्र भावना का। उत्सव नाम है ऋतुओं के आगमन का। जब प्यासी धरती पर वर्षा की पहली फुहार गिरती है और माटी से सौंधी सौंधी सुगंध उमड़ती है, तब उत्सव मनाया जाता है कि अब धरती की प्यास मिटी, अब खेती लहराएगी, हरियाली नाच उठेगी। जब माथे पर पसीने की नन्ही नन्ही बूंदें फूटती हैं, तब उत्सव मनाया जाता है कि शरीर को कपकपाने वाली शरद ऋतु से पीछा छूटा। जब धूप भली लगने लगती है और समीर का झोंका मन में आह्लाद निर्माण करता है, तब उत्सव मनाया जाता है महादेवी कि झुलसाने वाली ग्रीष्म ऋतु का अंत हो गया। यही तो मैं भी कहती हूँ कमल नयन, उत्सव वो है जो आत्मा को शांति दे, जो सारे नगर का जीवन अस्त व्यस्त कर दे, जिसमें मदिरा पीकर सब अपनी सुध-बुध खो बैठे। वो उत्सव नहीं, कोरा हुड़दंग है। परंतु मुझे सिंगिका की चालों से चिंता हो रही है। वो मेरे पुत्र को लेकर अग्नि में प्रवेश करना चाहती है। मैं जानती हूँ कि उसके मन में क्या है। परंतु आपके पुत्र के चेहरे पर तो कोई चिंता दिखाई नहीं पड़ती। उसने तो अपनी सारी चिंताएं आप पर छोड़ दी हैं। तो आप भी अपनी सारी चिंताएं मुझ पर छोड़ दीजिए ना महादेवी। हे कमल नयन, सुना आपने पुत्र प्रहलाद ने अपनी माता से क्या कहा? वो कह रहा है कि भक्ति की भावना ही सबसे श्रेष्ठ है, ममता की भावना उसके आगे कुछ भी नहीं। कुछ बहुत अनुचित बात तो नहीं कर रहा आपका पुत्र महादेवी। आप तो इस सत्य से भलीभांति परिचित हैं कि सृष्टि में ईश्वर के अस्तित्व के अतिरिक्त बाकी सब कुछ माया है। मोह माया में फंसना अर्थात अपने जीवन के लक्ष्य को भूलने के समान है। और जीवन का तो यही लक्ष्य है महादेवी कि अपने भीतर छिपी हुई ईश्वरी शक्ति को ढूंढकर बाहर निकालना, अपने भीतर छिपे हुए ईश्वर को ढूंढना। मोह तो भ्रमित करता है महादेवी और फिर भटकाता है, फिर वो मोह चाहे धन का हो या संतान का। परंतु हे दया सागर, माता और पुत्र का स्नेह तो आपकी दी हुई सुंदर देन है। अवश्य है महादेवी, परंतु कोई भी स्नेह अधिक महान नहीं होता। जीवन का तो वास्तविक उद्देश्य ही है कि ईश्वर के प्रेम में अहम को भूल जाना, क्योंकि ईश्वर से प्रेम हर प्रेम का स्रोत होता है। जिस प्रकार मरुस्थल की रेत दूर से जल के समान चमकती है, परंतु निकट जाकर ही यह ज्ञात होता है कि वो तो सूखी रेत है, जल नहीं, उसी प्रकार हर मोह निकट से केवल एक भ्रम सिद्ध होता है महादेवी। ईश्वर से प्रेम ही जीवन के उद्धार का कारण होता है।
आपका पुत्र कयाधु की ममता से अपना मुंह नहीं मोड़ रहा महादेवी। वो तो केवल ममता की धारा को भक्ति की ओर मोड़ने का प्रयास कर रहा है, क्योंकि वो जानता है कि भक्ति में ही शक्ति होती है। लीजिए, आपके पुत्र की परीक्षा की घड़ी आ गई। चिरंजीवी भव पुत्र। देखा आपने महादेवी, सिंहिका को अपनी भूल का विस्मरण हुआ और उसका दंड भी मिला। हे दया सागर, हे करुणा सिंधु, आपको कोटि कोटि धन्यवाद। आपने मेरे पुत्र की रक्षा की। महादेवी, अग्निदेव ने जो अग्नि प्रज्वलित की थी उसमें सोना भी था और कोयला भी। प्रहलाद सोना था जो तपकर कुंदन बन गया, और सिंहिका कोयला थी सो जलकर राख हो गई। मैं वास्तव में बहुत प्रसन्न हूं कि अग्निदेव ने सिंहिका को जलाकर भस्म कर दिया। केवल सिंहिका को नहीं महादेवी, सिंहिका के रूप में इस अग्नि ने पाप, खोट, असत्य और अहंकार को जलाकर भस्म कर दिया। इस अग्नि ने तो समस्त संसार के तन मन का सारा मैल जलाकर राख कर दिया। सिंहिका तो जलकर भस्म हो गई, पर अपने पीछे एक इतिहास छोड़ गई। कैसा इतिहास कमल नयन? सिंहिका अग्नि में जलकर होलिका बन गई। उसका सिंहिका नाम भुला दिया जाएगा महादेवी। इतिहास उसे होलिका कहकर पुकारेगा। एक नई परंपरा जन्म ले चुकी है महादेवी। वसंतोत्सव में होलिका को जलाकर पाप का अंत करने की एक परंपरा बन जाएगी। पाप की होली जलाई जाएगी और यह उत्सव मनाया जाएगा रंग खेलकर, गुलाल उड़ाकर। महादेवी, होलिका अब सदा के लिए असत्य की पराजय का एक प्रतीक बनकर रहेगी। परंतु हे सर्वेश्वर, आप देखिएगा, अब हिरण्यकशिपु अपना सारा क्रोध अग्निदेव पर उतारेगा। वो बल खा रहा है, क्योंकि अग्निदेव ने सिंहिका को जो वरदान दिया था वो तो असफल हो गया। मुझे अब अग्निदेव से सहानुभूति हो रही है। महादेवी, जिस प्रकार अग्नि इस्पात को गला तो सकती है परंतु जला नहीं सकती, उसी प्रकार हिरण्यकशिपु देवताओं को आतंकित तो अवश्य कर सकता है, परंतु वो उन्हें मार नहीं सकता। इसीलिए तो मैंने मोहिनी रूप धारण करके देवताओं में अमृत बांटा था कि सारे देवतागण जन्म और मृत्यु के चक्र से बाहर निकल आए। महादेवी, सिंहिका ने तो अपनी करनी का फल पाया, उसे दंड मिला, परंतु अग्निदेव को भी इस प्रश्न का उत्तर अवश्य देना होगा कि सिंहिका के चरित्र को जानते हुए भी उन्होंने उसे इतना महान वरदान क्यों दे दिया। और अग्निदेव का वही उत्तर मनुष्य को कर्म का सही मार्ग दिखाएगा। महादेवी, नारायण नारायण। स्वागत है देवर्षि, आपका स्वागत है। आज हमें कैसे स्मरण किया? आपका स्मरण तो मेरे जीवन का उद्देश्य है, मेरे जीवन का सर्वस्व है। मेरा जीवन ही है लक्ष्मी नारायण। मेरा और कार्य ही क्या है? आपका स्मरण करना और आपकी चर्चा। बताइए, क्या समाचार सुनाने आए हैं? सृष्टि का कौन सा भेद, कौन सा समाचार, कौन सा रहस्य आपसे छिपा है लक्ष्मी नारायण? मैं तो बस अपनी एक उलझन सुलझाने, अपने एक प्रश्न का उत्तर पूछने आपकी सेवा में उपस्थित हुआ हूं। तो पूछिए ना। हे लक्ष्मी नारायण, आप माया के स्रोत हैं, माया का भंडार हैं, माया के रचयिता हैं। फिर ये विप्रचित्ति किस मायावी शक्ति की बात कर रहा है? क्या उसने कोई नई मायावी शक्ति का आविष्कार कर लिया है? नहीं देवर्षि, विप्रचित्ति कोई योगी नहीं है जो किसी शक्ति का आविष्कार कर लेगा। वो तो केवल एक भिक्षुक है, एक याचक है। उसके पास जो भी शक्ति है वो मांगी हुई है, चुराई हुई है। हे देवर्षि, जिस प्रकार यदि कोई व्यक्ति उधार लिए हुए धन को यदि अपनी संपत्ति मानेगा तो बहुत शीघ्र कंगाल हो जाएगा, उसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति मांगी हुई शक्ति को अपनी शक्ति समझने लगेगा तो अतिशीघ्र शक्तिहीन हो जाएगा। कर लेने दीजिए उसे परीक्षा इस शक्ति की, क्षण भर आनंद उठा लेने दीजिए उसे इस शक्ति का। वो बेचारा क्या जाने कि जहां से उसे ये एक शक्ति मिली है वहां तो महान शक्तियों का भंडार है।
देवर्षि, मैं विप्रचित्ति के इस क्षणिक आनंद को भंग नहीं करना चाहता। देखिए तो सही, वो मूर्ख कितना प्रसन्न हो रहा है। क्या हुआ कमल नयन? आपका पुत्र प्रहलाद ननिहाल की यात्रा पर निकला है महादेवी। ननिहाल की यात्रा? कहाँ? आप भूल गई महादेवी, इस बार आपने सागर पुत्री के रूप में जन्म लिया है, तो सागर आपके पिता हुए और उनका घर प्रहलाद का ननिहाल ही तो हुआ। विप्रचित्ति प्रहलाद को सागर में फेंकने निकला है। पिताश्री नहीं जानते कि प्रहलाद को मैंने अपना पुत्र माना है। कुछ अनर्थ ना हो जाए, उसकी रक्षा कीजिए प्रभु। जैसी आपकी इच्छा। हे जनार्दन, इस समय आपका कमल कहाँ है? महादेवी, आपने अपने पुत्र प्रहलाद की रक्षा किए जाने की इच्छा प्रकट की थी ना? मैंने अपने कमल को उसकी शैया बना दिया। आपका पुत्र चैन से सो रहा है। मेरा पुत्र सकुशल तो है ना? महादेवी, जो सकुशल नहीं होते वो इतनी गहरी और मीठी नींद कहां सो पाते हैं? ऐसी निश्चिंत निद्रा तो केवल उन्हीं के भाग्य में होती है जो स्वयं को पूर्ण रूप से ईश्वर को समर्पित करते हैं। आप घबराइए नहीं, आपका पुत्र सकुशल है। विश्वेश्वर सत्य कह रहे हैं पुत्री। प्रणाम पिताश्री। प्रणाम है सागर देवता। प्रणाम। मैं आपका स्वागत करता हूं। कमल को शैया बना देखकर ही मुझे अनुमान हो गया था कि उस पर सोए हुए बालक का संबंध अवश्य मेरे जामाता और पुत्री से होगा। बहुत गहरा संबंध है पिताश्री। प्रहलाद इनका भक्त है और मैंने उसे अपना पुत्र मान लिया है। तभी तो मैं सोच रहा था कि इतनी छोटी सी आयु में उसके मुख पर इतना तेज, इतना प्रताप कहां से आया। अब ज्ञात हुआ कि ये उसकी भक्ति भावना और तुम्हारे प्रेम का चमत्कार है। वो इस समय कहाँ है पिताश्री? अपने ननिहाल में है, नानी नाना के पास आया है। समस्त सागर संसार उसके अतिथि सत्कार में जुटा हुआ है। देखिए आपने विधि की विडंबना महादेवी। पुत्र अपने ननिहाल में चैन की नींद सो रहा है और अनजान माता समुद्र की लहरों से उलझ रही है। ममता इसी का तो नाम है कमल नयन। पुत्र भले कितना ही सुखी हो, परंतु यदि माता की आंखों से ओझल हो तो माँ को पल भर भी चैन नहीं पड़ता। वो तो पुत्र का मुख देखकर ही जीती है। बेचारी कयाधु, उसे तो ये भी पता नहीं कि उसका पुत्र कहाँ है, क्या कर रहा है। मुझे तो भय है कि कयाधु कहीं पुत्र वियोग में पागल होकर डूबकर अपने प्राण न दे दे। हाँ महादेवी, वो तो सागर में आगे आगे बढ़ती जा रही है। आपको उसके प्राणों की रक्षा करनी होगी कमल नयन। महादेवी, सागर तो आपका मायका है, मेरी तो ससुराल है, और ससुराल में अपने अधिकारों और शक्तियों का प्रयोग मुझे अच्छा नहीं लगता देवी। देखिए, पिता के घर पर तो पुत्री का अधिकार होता है, इसलिए वहां हस्तक्षेप का कष्ट तो आप ही को करना होगा देवी। आपकी यही इच्छा है तो जाती हूं मैं। कयाधु को यूं डूबकर मरने नहीं दूंगी मैं, वो भी वहां सागर में जो मेरा मायका है।